दोस्तों, वेलकम एंड कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ़ यू। आपने टीयर 1 क्लियर किया है। मैं 2019 का कैंडिडेट हूँ, नाम है पीयूष। मेरा 19 दिसंबर 2019 को फिजिकल था सीआरपीएफ ग्राउंड के अंदर, और जो मैंने बहुत अच्छे से क्लियर किया था। रनिंग में मेरी सेकंड पोजीशन थी और लॉन्ग जंप और हाई जंप में फ़र्स्ट ही पोजीशन थी एक्चुअली। और गोला फेंक तो सभी लगभग इजीली ही कर पा रहे थे। ठीक है, तो मैं अपना इस वीडियो में दो बातें होने वाली हैं। पहले मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, वहाँ पे हुआ क्या है, क्या क्या लेके जाना है, कैसे क्या प्रोसीजर होता है। सेकंड प्रोसीजर में मैं आपको बताऊँगा कि आपको रिमेनिंग डेज में मेरी तरफ से क्या स्ट्रेटजी आपको फॉलो करनी चाहिए, वो मैं आपसे शेयर करूँगा। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग अगर मैं शेयर करूँ तो अपनी चीज़ें, तो हमारा भी ऐसा ही 15-20 दिन पहले पता चला था हमें। वैसे बाय लक मेरा 19 दिसंबर को चला था, पहले ही बहुत पहले स्टार्ट हो गए थे ये फिजिकल। 10 दिन जिनका पहली डेट में था उनको तो 10 दिन पहले पता चला था कि फिजिकल है। ठीक है, तो हम बाई लक मेरा 19 दिसंबर था, मुझे काफ़ी अच्छा टाइम मिल गया था। मैंने पहले प्रिपरेशन कर ही नहीं हुई थी, पर जब मैंने फ़र्स्ट डे रनिंग स्टार्ट की थी तो मैं आपको सच बताऊं, वो लगभग 7 मिनट और लगभग 20 सेकंड में मैंने 1600 मीटर करी थी पहले दिन जब मैंने टाइम नोट किया था। ठीक है, उससे पहले मैंने कभी प्रिपरेशन नहीं की थी, बस बचपन में ऐसे ही रनिंग वनिंग करने जाते थे। हरियाणा से हूँ, रोहतक डिस्ट्रिक्ट से, ऐसे ही रोड वगैरह पे गाँव में चले जाते हैं। ठीक है, तो वो बातें हुई। फिर चलो आगे प्रोसीजर पे आते हैं, क्या क्या प्रोसीजर हुआ है। हमें जो आपने वही रोल नंबर और ड्राइविंग लाइसेंस के साथ और एक आईडी फ़ोटोकॉपीज़ आपके होने चाहिए, फ़ोटोज़ आपके पास होने चाहिए। ठीक है, और इनको लेके आप वहाँ पे करते हो, जाते हो। वहाँ पे ऐसा होता है 6 बजे के आसपास आपकी एंट्री स्टार्ट हो जाती है। बच्चे पहले जाके वहाँ अकोमोडेट कर लेते हैं। वहाँ पे रूम वगैरह भी मिल जाते हैं। अगर किसी को बहुत ज़्यादा दूर से आ रहा है तो पहले दिन जाके अपना भाई थोड़ी थकान वगैरह मिट जाए, इसलिए अपना रूम ले लेना। 400-500 तक का रूम मिल जाता है। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। और उनके पास भी एक कार्ड होता है, क्योंकि ये जो रूम वाले होते हैं ये दे जाते हैं उनके आपने जैसे मेरा सीआरपीएफ में था, उनको भी दे के गए हुए थे कि अगर कोई बच्चा रूम लेना चाहे इंटरेस्ट वाले तो हमें कांटेक्ट कर ले। तो उनसे भी पूछ सकते हो, और भाई इंटरनेट भाई अपना वो वगैरह भी कर सकते हो आप। ठीक है, तो हमने रिपोर्टिंग की। स्टार्टिंग में एंट्री गेट पे वही हुआ कि रोल नंबर देखा जा रहा था। ठीक है, और टाइमिंग वगैरह देखी उन्होंने कि हाँ इसका फर्स्ट शिफ्ट में है। मोस्टली ऐसा ही होता है कि एक ही बैच होता है 200 बच्चों का एक दिन में। और एंट्री स्टार्ट में मैंने आईडी और रोल नंबर देखा और एंट्री स्टार्ट की। वहाँ से कुछ कुछ बच्चों का गैप बना के वो हमें अंदर ग्राउंड में लेके जा रहा था कि इधर उधर कोई बच्चा ना जाए। और हम ग्राउंड में जाके बैठ गए, और ऐसे ही सारे बच्चों की एंट्री होती रही और वो लगभग 1-1.5-2 घंटे तक वो एंट्री चली, और हम सब वहाँ पे बैठे रहे, डिस्कस करते रहे अपनी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। वो सब भैया क्या होगा क्या नहीं होगा, मैंने ये नहीं किया है वो नहीं किया है, मेरे से होगा नहीं, सबका कॉन्फिडेंस एक जैसा ही होता है। ठीक है, वहाँ पे तो कोई बहुत कम बच्चे होते हैं जो मतलब ये कहते हैं मैं 5 मिनट में 1600 मार दूंगा। ठीक है, ऐसा बहुत कम प्रोबेबिलिटी होती है। ठीक है, आर्मी वाला टाइप कोई कोई ही मिलता है। तो वहाँ पे बैठा दिया। ठीक है, वहाँ पे बच्चे स्प्रे वगैरह लेके जाते हैं, थोड़ा कॉफ़ी वगैरह लेके जाते हैं। देखो मन मर्जी है आपकी, जैसा आपको फील हो, चॉकलेट ले जाओ या कॉफ़ी ले जाओ या स्प्रे ले जाओ, किसी चीज़ के लिए मनाही नहीं है। वैसे वो खाने के लिए दे देते हैं, बिस्किट चॉकलेट वगैरह वो देते हैं वहाँ पे। ठीक है, और कुछ बनाना वगैरह भी दे देते हैं। खाली पेट तो मत दौड़ो, मैं तो ये नहीं कहूँगा, बस थोड़ा बहुत ऐसा लो जिसका पता भी ना चले पेट को, बिल्कुल हल्का सा। ठीक है, कुछ खाने लेके ही दौड़ना। ठीक है, बिल्कुल भूखे पेट में, क्योंकि कई बार क्या होता है, हमारा बैच तो बहुत जल्दी ख़त्म हो गया था, पर कुछ बैचों में बहुत ज़्यादा टाइम लगा था। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसा होता है कि जब उनका रनिंग होने का ये हाइट में वो कर देते हैं क्लेम, चीज़ें कि अपील कर देते हैं अथॉरिटी को कि नहीं हमारी हाइट अच्छे से नहीं मापेगी, बड़ी अथॉरिटी को बुलाया जाए और उसको उससे मुकवाया जाए। तो वो चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से काफ़ी टाइम लग जाता है। पर हमारा तो लगभग 2.5 घंटे में सारा ही सब कुछ ही ख़त्म हो गया था। ठीक है, तो हम बैठे रहे। स्टार्टिंग में बताता हूँ, बैठने के बाद वहाँ पे एक इंस्पेक्टर आता है। इंस्पेक्टर ने चेस्ट नंबर दे देते हैं सबको, चेस्ट नंबर पहन लो अपना, और रोल नंबर के अकॉर्डिंग के नाम बोल देंगे सबको कि ये नाम का बंदा ये चेस्ट नंबर उठा ले, और वो उठा लेते हैं। और फिर थोड़ी देर बाद एक इंस्पेक्टर आता है, वो आपको ब्रीफ करता है पूरे इवेंट्स को कि पहले रनिंग होगी इतने मीटर की होगी, इतने मिनट मिलेंगे। फिर लॉन्ग जंप हाई जंप के बारे में भी वो ब्रीफ करता है, कंप्लीट ब्रीफ करता है। फिजिकल के बारे में वो सुबह से शाम तक आपके साथ क्या होने वाला है।
फिर असिस्टेंट कमांडेंट आता है, वो भी आपको ब्रीफ करता है कि अभी हर एक वो एक एक इवेंट के बारे में करता है कि अभी आपका रनिंग होगा, इसमें ऐसा ऐसा होने वाला है और ऐसे ऐसे आप करेंगे, ठीक है। तो रनिंग स्टार्ट हुई, सबका अपना अपना स्ट्रेटजी होती है, कोई बहुत फास्ट, कोई बहुत स्लो, कोई मीडियम पेस से चलता है। आई थिंक मीडियम पेस से चलना चाहिए आपको, स्टार्टिंग में ही बहुत ज़्यादा जोर नहीं लगाना चाहिए कोई बच्चे स्टार्टिंग में। हाँ, स्टार्टिंग का ऐसा है कि लगभग 100-200 मीटर में एक बार अगर आप बढ़त बना लो, ठीक है, क्योंकि जो साइड में होते हैं लाइन, वो ऐसा है, चौड़ा रोड था काफ़ी और ट्रांसपोर्टेड रोड था, और ट्रांसपोर्ट का जो ब्लैक रोड होता है हमारा, वो रोड था और नया रोड बनाया हुआ था उन्होंने। तो एक बार तो आपको लगभग 100-200 मीटर एक बार जल्दी से आगे आ जाओ, उन बच्चों में से आगे आ जाओ, आके फिर अपना मीडियम पे सब 100-200 मीटर के बाद सब मीडियम हो जाते हैं, तो आप भी मीडियम हो जाओगे, पर आप आगे रह जाओगे अगर स्टार्टिंग में 100-200 मीटर बस, ठीक है। अगर स्टार्टिंग में 400 मीटर या 600 मीटर आपने लगा दिया जोर, तो उसमें फिर कुछ नहीं हो पाएगा, फिर बाद में सेकेंड राउंड में आप को बहुत दिक्कत झेलनी पड़ सकती है, ठीक है। टाइम वो बताते रहते हैं आपका, जैसे ही 1 राउंड कंप्लीट होता है, स्टार्टिंग के 5-10 बंदे पहले राउंड को कंप्लीट करते हैं, वैसे तभी टाइम बताने लग जाते हैं, ठीक है। और हर 1 मिनट में वैसे बताते रहते हैं कि इतना टाइम हो गया, हर 2 मिनट में टाइम बताते रहते हैं, और लास्ट में तो ऐसा होता है कि हर 30 सेकंड में एक एक सेकंड आपको बताते हैं कि भाई जितना जोर लगाया जा सकता है अपना लगा दो, ठीक है। तो मैंने मीडियम से ही चला था और सेकंड में भी मीडियम ही था। जैसे ही मुझे लगा कि लगभग 400 मीटर रह गया, मैंने अपना शूट स्टार्ट कर दिया, और शूट में सबको लगभग मेरे से आगे 10-12 बच्चे थे, मैंने सबको काट दिया था, एक भाई रह गए थे, वो मेरे से आगे ही थे, काफ़ी अच्छा था। तो उसमें देखो, मैंने आपको बताया ना, स्टार्टिंग मैंने की थी जब पहले दिन से 7 मिनट कुछ 15-20 सेकंड के आसपास मेरा टाइम आया था, और मैंने जब क्लियर किया था तो मेरा टाइम आया था 5 मिनट 51 सेकंड या 52 सेकंड, ऐसा कुछ आया था मेरा, ठीक है। ये भी मैं बता दूंगा ऐसा, अब जब घर पे प्रैक्टिस करता था तो ऐसा था लगभग, कभी लास्ट टाइम की मैं बता रहा हूँ, हाईएस्ट मेरा 6 मिनट 17 सेकंड आया था, ठीक है। बेस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, जब मैं घर पे प्रैक्टिस कर रहा था 6 मिनट 17 सेकंड। अदरवाइज ये रहता था 6:30 6:40 6:50 6:49, ठीक है, 6:22, मतलब बेस्ट 6:17 बता रहा हूँ मैं आपको। 6:17 बहुत बार नहीं आया, सिर्फ एक बार ही आया था, बट वहाँ पे काफ़ी बच्चों के साथ जब आप रिदम लेके चलते हो तो सीरियसली वहाँ पे टाइम कम हो जाता है। तो जो बच्चे, ऐसा लगता है ना, जो बच्चे 6:40 6:50 तक भी लगाते हैं तो सीरियसली उनका 6.5 मिनट में हो जाएगा, ठीक है, अगर वो कोई गलती ना करे तो। ओके, तो जैसे ही हमारी रनिंग कंप्लीट हुई, जिन्होंने क्लियर किया था उनको अलग कर दिया जाता है चेस्ट नंबर्स को, और सबकी वीडियो बनाई जाती है उन चेस्ट नंबर्स की जिन्होंने क्लियर किया है। फिर उनको बैठा दिया जाता है ग्राउंड में, और उनको अ, जा तभी ये मान लो कि सिर्फ 10 मिनट का भी गैप नहीं होगा, 10 मिनट ही मान लो, मैक्सिमम 10 मिनट बता रहा हूँ। 10 मिनट में फिर उन्होंने 100 मीटर के लिए हमें स्टार्ट बोला, तो हो जाओ स्टार्ट लाइन में खड़े, तो 100 मीटर के लिए उनके बीच में वो ऐसा भी करते हैं कि जिसको भाई थकान वगैरह है, तो वो इंस्पेक्टर बहुत अच्छे थे, कोऑपरेटिव थे, उन्होंने बताया कि कैसे कैसे अपने भाई, अगर किसी को सांस फूल रहा है तो कैसे कैसे एक्सरसाइज कर लो 2-3 मिनट, और वो फिर एकदम कंफर्ट हो जाते हैं, मतलब एक्सरसाइज करवा देते हैं, ऐसे ऐसे सांस उतर जाएगा, ऐसे ऐसे सांस लो, ऐसे ऐसे करो। तो वो काफ़ी कोऑपरेटिव थे। तो 100 मीटर का हुआ लगभग, सब ने ही हमने 100 मीटर क्लियर कर लिया था। 100 मीटर में कोई भी हमारे बैच में से फेल नहीं हुआ था, और लगभग 60 के आसपास रिपोर्टिंग थी, और लगभग 18-19 बंदों ने हमने क्लियर किया था पहला जो रेस थी, और दूसरी रेस में सारे ही 100 मीटर में सारे पास हो गए। फिर उसके लगभग 15-20 मिनट बाद स्टार्ट होता है लॉन्ग जंप। पहले लॉन्ग जंप होता है, फिर हाई जंप होता है। तो लॉन्ग जंप में हालांकि वो ऐसा नहीं है कि चेस्ट नंबर के अकॉर्डिंग चलो, तो वो बहुत कोऑपरेटिव होते हैं, वो आपको यही बोलते हैं कि भाई जिसको जब कंफर्ट लगे कि ऐसा होना चाहिए, वही जब कि मुझे कूद जाना चाहिए तभी कूदना, ठीक है, अपना अटैम्प्ट तभी लेना। तो आगे पीछे हो के चेस्ट नंबर बोलो, वैसे वो चेस्ट नंबर बोलते हैं, बट आप ये बोलो कि सर मुझे 2 मिनट चाहिए, तो मैं वो आपको फिर कोऑपरेट करने लग जाते हैं लॉन्ग जंप और हाई जंप में। तो लॉन्ग जंप में भी अ, अच्छा गया, ठीक है, लगभग 18 फीट के आसपास मैं कूदा था वहाँ पे। और लॉन्ग जंप के तुरंत बाद हाई जंप के लिए बोल रहे थे, बीच में कोई रेस्ट नहीं है, ठीक है।
फर्स्ट ईयर अटैम्प्ट में हो गया था लॉन्ग जंप। फिर हाई जंप में, पर हाई लॉन्ग जंप में ऐसा हुआ था कि थोड़ा सा पैर मतलब मुड़ गया था, तो ऐसा फील हुआ कहीं मोच वगैरह ना आ गई हो, ठीक है। पर कोई आई नहीं थी, बट ऐसे ही मुड़ गया था थोड़ा। तो मैंने उसकी, उन्होंने बोला कि जब तुम्हें बेस्ट लगे तभी करना, ठीक है। तो मैंने थोड़ा 5-10 मिनट आराम किया। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अभी 100% नहीं दे सकते हो, तो 2 मिनट 5 मिनट का गैप ले लो। तो मैंने थोड़ा सा वार्म अप किया, एक्सरसाइज वगैरह की, पैर को हिलाया डुलाया, और फिर मैंने हाई जंप किया फर्स्ट में ही, फिर वो भी हो गया, ठीक है। और फिर उसके बाद बैठाया जाता है हाइट के लिए, और हाइट के लिए हम सब बैठ गए। और बैठने के बाद एक एक करके वो आपको बुलाते हैं। आप सब मोस्टली अंडरवियर में ही होते हैं, या कोई बनियान आपने पहन रखी होती है, ठीक है। फिर आपको हाइट के लिए बुलाया जाता है, हाइट मेजर की जाती है वहाँ पे बहुत अच्छे से। बहुत कोऑपरेटिव स्टाफ था वहाँ पे, ठीक है। उसकी हर एक चीज़ की वीडियोग्राफी होती है, ठीक है, वीडियो शूट हो रही होती है हर एक चीज़ की। फिर वहाँ पे ऐसा होता है कि वहाँ पे फिर उसमें ऐसा हुआ कि एक दो बंदे ने, कि जिनको पूरी नहीं उतारी, उनको उन्होंने अपील कर दी कि नहीं ऐसे कैसे मतलब रह गया। तो हाई अथॉरिटी आती है, और उसको, वो कई बार लेट हो जाती है, कई बार जल्दी आ जाती है हाई अथॉरिटी। अगर वहीं पे ग्राउंड में है तो बहुत जल्दी आगे आधे घंटे में निपटा देता है अपील को, ठीक है। जो बड़ा ऑफिसर होता है, कमांडेंट वगैरह जो होते हैं, ठीक है। और अदरवाइज़ फिर टाइम भी लग जाता है, कोई मान लो कहीं कमांडेंट बाहर गया हुआ है आने में, तो टाइम लग जाता है। हमारे में बहुत जल्दी हो गया था। अपील उन्होंने की थी, अपील ख़त्म हुई, उनको दोनों को, दो बच्चों ने अपील की थी, उन दोनों को ही एक्चुअली बाहर कर दिया था, उनकी हाइट थी नहीं थी। और एक बच्चा तो कह रहा था मेरी पहले वाले सीपीओ में पूरी 170 निकाल दी थी, अब की बार 170 नहीं निकाली। तो ऐसे भी भाई अच्छा तो नहीं लगा उनका, फिर भी, क्योंकि एक बार निकाल पूरी उतार दी, दूसरी बार नहीं। हालांकि एक आधे 1 सेंटीमीटर का फ़र्क रहता है, ठीक है। और लॉन्ग जंप हाई जंप वैसा ही होता है, ऐसा नहीं है हाई जंप में ज़्यादा ऊंचा लग हो या उसमें ज़्यादा लॉन्ग हो, ऐसा कुछ नहीं है। वो बिल्कुल परफेक्ट होती है उनकी तरफ से, वहाँ पे बहुत आसानी से। एक बच्चा रहा था आई थिंक लॉन्ग जंप या हाई जंप, एक दो बच्चे लॉन्ग जंप हाई जंप में रहे थे और दो हाइट में रहे थे, तो 12-13 बच्चों का क्लियर हुआ था हमारा। ये सब हाइट होने के बाद फिर जो तब तक जो फेल भी हुए थे 1600 मीटर में, वो भी वहीं बैठे रहते हैं, आपका प्रोसेस चलता रहता है। फिर सबको इकट्ठा करके जो पास हुए हैं उनको क्वालिफाइड का अपना वो दे देते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह जमा कराने के लिए बोलते हैं। जिन्होंने दिल्ली पुलिस का, वो अपना ड्राइविंग लाइसेंस और जमा करा दो। और अपना फिर एक क्वालिफाइड का आपको पेज दे देते हैं, पीएसटी पीएमटी को क्वालिफाइड का, और वो लेके आप सबको एक साथ बाहर कर दिया जाता है। और ये था फिजिकल प्रोसेस हमारा क्या रहा, ठीक है। अब बात करते हैं आपकी, कि आपका प्रोसीजर क्या होना चाहिए, आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। तो छोटे भाइयों बात ऐसी है कि हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। और सीरियसली ऐसा है कि अगर आप डेली, बस कुछ गलतियां मत करना, वो मैं आपको बता देता हूँ, डूज और डोंट्स, क्या क्या आपको करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। मेरे एक्सपीरियंस से आपको अच्छा लगे तो फॉलो करना, ठीक है। अदरवाइज़ आप और किसी भाई से भी एक्सपीरियंस ले सकते हो, ठीक है। तो देखो, अगर किसी को, जो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पहले से ही प्रैक्टिस में है, तो उनको तो मैं करूँ ही क्या गाइड, वो तो भाई ऑल द बेस्ट, बढ़िया है, अपना खींचो मामला, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 19 का दिया है, ठीक है, और उनका फिजिकल अच्छा है, क्लियर है, और अभी वो 20 का करने वाले, वो भी क्लियर कर देंगे क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी क्लियर किया है पहले प्रैक्टिस करके। तो एकदम से तो ऐसा तो नहीं है पहले दिन, कई बार ऐसा भी हो जाता है, पहले दिन आप पूरा जोर लगा के करते हो, वो आ जाता है 6.5 मिनट से पहले, और दूसरे दिन करते हो वो नहीं आता है, ठीक है, क्योंकि पहले दिन दम फटता नहीं है। तो ऐसा भी हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा ही रहा अपना, मेरे साथ भी तो ऐसा हुआ नहीं था, मेरा तो काफ़ी टाइम था, 7 मिनट कुछ सेकंड्स, ठीक है। तो प्रैक्टिस में मैं तो ये कहूँगा कि ऐसा नहीं है पागलों की तरह सुबह से शाम अपना दौड़ते रहो, ऐसा है, दौड़ने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। अपना एक तो ये ऑयली फूड वगैरह, अब एक सीरियसली मैं कह रहा हूँ आपको, एक दिन भी मत खाना, डेली चने खा पाओ सुबह तो डेली चने खाना, ठीक है। अपने वो जो रात को भिगो के रख देते हैं, सुबह चने खाओ, बहुत अच्छा रहता है। स्प्राउट्स वगैरह खाओ सुबह, बहुत अच्छा रहता है आपके लिए, वो स्टेमिना में आपको और कोई गलत काम नहीं, ठीक है। और लाइक ऐसा है कि प्रोसीजर में आप डेली रनिंग करो, ठीक है। मैंने तो देखो, ऐसा कहते हैं कि 4 किलोमीटर रनिंग करो, 5 किलोमीटर रनिंग करो, भाई मैंने नहीं की थी, ठीक है। लगभग मैं 1600 मीटर ही देख के डेली दौड़ता था। पर ये है कि अगर आपका स्टेमिना नहीं है, उसके लिए मैं आपको 2-4 बातें बता देता हूँ। अगर स्टेमिना नहीं है तो उसमें आप ऐसा कर सकते हो कि सूट लगाओ आप, ठीक है। जैसे 100 या 150 मीटर के आप सूट लगाओ,
ठीक है। एक टाइम ऐसा कर लो कि आप 1600 लगा रहे हो पूरी, ठीक है, और जैसे सुबह आप 1600 मीटर लगा रहे हो पूरी, ठीक है। सेकंड टाइम ऐसा कर लो कि आप सिर्फ 100 मीटर के शूट लगाओ जितने आपसे लग पाएँ, ठीक है। तो जो 100 मीटर के आप शूट लगाओगे वो आपको स्टेमिना बनाने में बहुत हेल्पफुल रहेगा, आपकी स्टेमिना बन जाएगा, बहुत जल्दी बन जाएगा। तो ऐसा कर लो डेली, ऐसा नहीं 4-4 5-5 किलोमीटर में ना आप बहुत दुखी होने वाले हो, ठीक है। पैरों में शिन पेन वगैरह हो जाता है सीरियसली, वहाँ मुझे ऐसे बच्चे मिले जिनको शिन पेन भी था, ठीक है। तो वो आपको फिर हाई जंप में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है सीरियसली, और लॉन्ग जंप में भी, क्योंकि उसमें उसी हड्डी से आपको ऊपर बाउंस लेना है, तो बहुत दिक्कत आती है, ठीक है। डेली सिर्फ 3 बार लॉन्ग जंप और 3 बार हाई जंप, अगर पहले में ही आपका 2 बार लॉन्ग जंप 2 बार हाई जंप, 3 से ज़्यादा नहीं, ठीक है। इससे ये याद रखना 3 से ज़्यादा ना हो, ठीक है। और मैं क्या कह रहा था, कहीं ऐसा मेरे से नहीं हो रहा इस चक्कर में आप 10-10 लॉन्ग जंप या हाई जंप कर रहे हो, नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। और फिर ऐसा है कि सूट लगाओ अपना, अच्छे से खाओ पियो, और एक बार सुबह टाइम देख के लगाओ, और दूसरी बार ऐसा है कि वार्म अप करके थोड़ा पीटी वीटी करके अपना 100 मीटर के शूट लगाओ। देखो मेरा तो मानना ये स्ट्रेटजी बेस्ट मानता हूँ मैं, इससे आपका स्टेमिना भी जल्दी बनता है और टाइमिंग का भी आपको पता चलता रहता है। अगर मैं आपको एक गारंटी दे रहा हूँ, अगर आपका टाइम एग्ज़ाम तक, जब आपका फिजिकल है, लगभग अभी 15 दिन आपको मिल जाएंगे, और किसी का लेट भी हो सकता है, ठीक है, किसी का फर्स्ट डे भी हो सकता है। तो ऐसा अगर आपका टाइम 6:50 तक से भी नीचे आता है ना, 6:45 तक भी आता है ना, 6:40 तक भी आता है, सीरियसली वो बंदा भी वहाँ क्लियर कर जाता है। बस अपना डिटर्मिनेशन होना चाहिए भाई, ये नहीं क्लियर किया नौकरी गई हाथ से, ठीक है, ये समझ लो क्लियर कर दिया तो नौकरी मिल गई। और ये सच्चाई भी है, हमारा 19 में ही देख लो, जिन बंदों ने फिजिकल क्लियर किया है, और मैं सच बता रहा हूँ जिनका मेडिकल क्लियर होगा, मुझे नहीं लगता उसमें से बहुत ही कुछ, भाई ये कोई किस्मत का मारा हो तो बेशक, अदरवाइज सच बता रहा हूँ कि मैक्सिमम बंदे सिलेक्ट हो जाने हैं, 200-400 बच्चे रह सकते हैं इन केस, ठीक है। अदरवाइज जिनका मेडिकल क्लियर हो गया, सबको कोई ना कोई पोस्ट भगवान दे, मैं तो यही उम्मीद करता हूँ, ठीक है, प्रे करता हूँ। तो ऐसे रहेगी ये बात, ठीक है। और लॉन्ग जंप हाई जंप में देखो, मैं हाई जंप की अगर मैं आपको स्ट्रेटजी बताऊँ तो सबका वही आप यूट्यूब पे देखोगे आपको मिल जाएंगे, ठीक है, फिजिकल कि आपको कैसे करना है, क्या कौन सी स्ट्रेटजी, देखो 3-4 तरीके से कूदा जाता है लॉन्ग जंप और हाई जंप में। तो जोन सी स्ट्रेटजी से आपको बेस्ट रिजल्ट मिल रहा है, उस स्ट्रेटजी 1-2 दिन ट्राई करके देखो कि इस स्ट्रेटजी से कैसे हो रहा है, सीजर बना के हो रहा है या सीधा ही जंप करने से हो रहा है, ठीक है। तो वो अपनी स्ट्रेटजी देख लो, एक दिन मैं अच्छे से वीडियो 5-7 वीडियो देख डालो अपना, फिर उसको प्रैक्टिस में लाओ, 1-2 दिन में ही पता चल जाएगा मुझे इससे करना चाहिए, मेरा इससे हो जाएगा, ठीक है। तो उससे आप कर लेना, ओके। और उसके बाद तो अभी, और ये है कि हाँ, किसी को यही है कि भाई कोई दौड़ा ही नहीं है कभी भी, अगर भाई दौड़े ही नहीं, देखो बहुत ज़्यादा पैर भरने से ना कुछ नहीं होगा, आप ये सोचो 5-7 8-8 किलोमीटर डेली दौड़ो उससे कुछ नहीं होगा। हाँ, किसी ने कभी प्रैक्टिस बिल्कुल ही नहीं किया है, तो भाई ऐसा करो, हल्का हल्का दौड़ो, बिल्कुल हल्का हल्का, ठीक है। और कच्चे रास्ते पे दौड़ पाओ तो बढ़िया है, सीन पेन नहीं होगा, ठीक है। पक्के में बहुत ज़्यादा दौड़ लिए 5-7 किलोमीटर डेली, तो वो वैसे ही सीन पेन हो जाएगा, दौड़ा नहीं जाएगा वहाँ पे, ठीक है। तो अच्छा ये है कि थोड़ा थोड़ा कम है ना, तो इससे करो। पानी फुल पियो, ठीक है, जितना हो सकता है वह पानी की कमी मत होने देना बॉडी में, ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है। और खाने पीने की मैंने आपको बता ही दिया, उससे आपका हो जाएगा, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, 10 मिनट के लिए बोला गया था मुझे, ठीक है। ओके, थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू, टेक केयर।